देखिए लगातार छात्र हैं, हर यूनिवर्सिटी से हैं, संगठन के लोग यहाँ पर आए हैं और अपना जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जारी कर रहे हैं। तो देखिए लगातार यहाँ पर पोस्टर मोदी गवर्नमेंट मस्ट स्टॉप सप्लाइंग आर्म्स टू इजराइल। तो सीधा सीधा यहाँ पर मोदी सरकार पर एक तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि किस तरीके से वो यहाँ पर सप्लाई। क्या नाम अंकल आपका? अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार जी, क्यों आए यहाँ पे आज? फिलिस्तीनी के समर्थन में आए। क्यों समर्थन कर? समर्थन इसलिए कर रहे हैं जो कि इजराइल जो है, इजराइल को रहने का जगह दिया था। इजराइल को तो भगा रहे थे हिटलर, और जबकि उनको रहने का जगह फिलिस्तीनी नहीं दिया, और फिलिस्तीनी को ही मार के भगा रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, मासूम बच्चों को मार रहे हैं। तो ये नाजायज़ है कि नहीं? मानवता है? नहीं है। तो आपको क्या लगता है हमारे देश की सरकार, मोदी सरकार इस पे क्या स्टैंड लेगी? हाँ, मोदी सरकार इस पे क्या स्टैंड लेगी? मोदी सरकार तो इंडिपेंडेंट है, उन्होंने उनका कोई रोल ही नहीं है, वो तो मदद ही कर रहे हैं एक तरीके से। हमने पोस्टर लिया हुआ है कि मोदी सरकार को जो हथियारों की सप्लाई है वो रोकनी चाहिए। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार उनको सप्लाई कर रही है? अब पीछे से क्या कर रहा है? अमेरिका का साथ इनका गठजोड़ है ना, अमेरिका साम्राज्यवाद है, उनके साथ गठजोड़ है, कुछ भी कर सकता है। तो ये बात तो आप कह नहीं सकते बैकडोर से क्या कर। तो कह रहे थे अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कि उन्होंने गाजा और इजराइल के बीच में एक दिन युद्ध रुकवा दिया। देखिए, कहने का तो बहुत कुछ कहते हैं, हाँ, हम ही नहीं कह रहे जी मोदी जी का साथ हमारा व्यक्तिगत कुछ ये है। जो पॉलिसी मैटर पर जो है ना, पॉलिसी जो है अमेरिका का बिल्कुल पिट्ठू बन के, यही अमेरिका थे जब 71 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था, यही अमेरिका थे पाकिस्तान का हिमायत में सारे कुछ युद्ध का सामान भेजा था, रूस हमारा साथ थे। तो ये बात को हमें याद करना चाहिए ना। आज हम क्यों अमेरिका का पिस लग्गू बन गया है? मोदी जी तो कहते हैं आज वो पूरा खुल करके जो है किसी के भी साथ खड़े होते हैं, किसी के भी साथ जो है विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि इस समय डर से किसी से भी हमें? देखिए, मैं आपको बताया जो हम व्यक्तिगत रूप में उनका खिलाफ नहीं है, हमारा एक जनता के तौर पे आप किस तरीके से देखते हैं पूरी मोदी जी की भूमिका को, जब एक इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध चल रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है? वो उनका भूमिका जो है ना स्पष्ट हो ना, स्पष्ट होना चाहिए ना। हम कह रहे दवाई का मदद करे, अनाज का मदद करे, उनको युद्ध को रोकने के लिए उनको पहलकदमी करना चाहिए। हिंदुस्तान एक टाइम में गुटोनिरपेक्ष का अध्यक्ष रहे। हमारा जो विदेश नीति है वो गुटोनिरपेक्ष का नीति है, मगर उनका थोड़ा ढुलमुलपान नीति है, उनको बदलना चाहिए। बस ये है हमारा कहना। ठीक है, यानी कि स्टैंड क्लियर करना चाहिए, अपनी भूमिका क्लियर करनी चाहिए। और लगातार पीएम मोदी ये बोलते हैं कि वो अब उस जो है स्थिति में है कि कई देशों की ज़रूरत के समय पे मदद करते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब गाज़ा के लोगों को ज़रूरत है तो वो कोई अपना, मैम क्या नाम है आपका? अनुमेया। अनुमेया जी, आज यहाँ पर आप लोग खड़े हुए हैं, क्या आपका कहना है और आप क्यों इस पूरे प्रोटेस्ट को सपोर्ट करती हैं? हम इसलिए प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं क्योंकि एक हद से ज़्यादा आप इतने डेकेड से जिस तरह से इज़राइल यूएस गवर्नमेंट मिलके पैलेस्टाइन में उनके किसानों को हटा के, उनके घर से उनको भगा के हटा के, उनके बच्चों को जेल में डाल के सालों से आप उनको ऐसे डेकेड से आप उनको अपार्थाइड से भी ज़्यादा ख़राब हालत में आप रख रहे हैं। उन पे एक ओपन जेल की तरह आप उनको रख रहे हैं। एक लिमिट है, मतलब आप एक किस लिमिट तक आप गिरते जाएंगे? आपका कोई एक बेसिक कोई आपको कोई उनकी कंपैशन, एम्पैथी, कुछ आपका सब कहाँ चले गए हैं? आपके बेसिक उनके राइट्स का आपको कोई वो नहीं है। और अब तो एक हद ही हो गई है कि आप पहले किसी को ज़बरदस्ती बॉम्ब से उत्तर से दक्षिण में भगा रहे हैं, फिर आप दक्षिण में बॉम्ब डाल रहे हैं। आप 2000 पाउंड का बॉम्ब आप ऐसी जगह डाल रहे हैं जहाँ बच्चे, महिला, ये कोई मतलब आप क्या आतंकवाद का बिल्कुल ही बकवास, झूठ, आप एक उसका एक यू जस्ट यूजिंग इट एज अ रेड हेरिंग टू जस्ट डू एनीथिंग। आपको इंटरनेशनल कोर्ट्स बोल रहे हैं, आप रुक नहीं रहे हैं, मतलब आप वहाँ पे नियम, सारी जो ह्यूमैनिटी है सब ताक पे रख दी गई। जी। ठीक है मैम, इंडिया के अंदर एक कैंपेन चल रहा है ऑल आइज ऑन राफा, और उसका लोग समर्थन कर रहे हैं, काफ़ी वायरल हो चुका है। कुछ सेलिब्रिटीज़ और जो है क्रिकेटर्स की वाइफ्स ने भी उनको सपोर्ट किया, लेकिन अब उनको ट्रोल कर दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे?
मुझे तो लग रहा है बहुत देर बाद बोले हैं। अब जब एक बॉयकॉट सेलिब्रिटीज़ मूवमेंट स्टार्ट हुआ है तब जाके उन्होंने बोलना शुरू किया है। उनको तो बहुत पहले से ही बोलना चाहिए क्योंकि उनकी आवाज़ आगे तक जाती है। और मतलब नहीं, मेरा ये सेलिब्रिटीज़ और नॉन सेलिब्रिटीज़ पे कोई खास वो नहीं, हमें एक आम जनता की तरह हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे साथ जो हो रहा है, उनके साथ जो हो रहा है, उसमें क्या समानताएँ हैं, किस तरह से बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट्स अपने मन मर्जी का कुछ भी आप कर रहे हैं। आपको बेसिक, आप दिल्ली की बात ले लीजिए, यहाँ का गर्मी का ही मुझे लग रहा है कि आपको जब पता है 50 डिग्री वगैरह जा रही है, हमारी गवर्नमेंट का कहना है जी हमारी मशीन ख़राब हो गई होगी। आपको ये फिक्र नहीं हो रही कि यहाँ पे लोग कैसे काम कर रहे हैं। आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, आप एम्प्लॉयर्स को नहीं बोल सकते हैं, आप कोई कंसेशन दीजिए या कुछ वो करिए। आप दूसरी ही दुनिया में, हर जगह का ही रूलिंग एलीट एक अलग ही दुनिया में चला गया। इसलिए हम सबके लिए ही ये ज़रूरी है कि हम साथ खड़े हों और आपस में हम आपस में तालमेल बढ़ाएं, अपनी बात आगे रखना चाहें। और इसमें हम जो पैलेस्टाइन में हो रहा है उनके तो हम 100% हम उनके सपोर्ट में और उनसे हमारी पूरी मोदी सॉलिडारिटी है। सरकार का स्टैंड आपको क्या लगता है इस पूरे से? पहले तो आप उनके ओपनली आप इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आपको इतने समय लगे ये बोलने के लिए कि आप सीज़ फायर के लिए भी, आप इतनी छोटी सी बात के लिए भी आपको इतने महीने लगे उस बात पे भी आने के लिए, तो बिल्कुल सही सपोर्ट नहीं है। ये इट्स सच अ बिग कंट्री, इनकी पूरी एक हिस्ट्री है। हमारी गांधी नेहरू के टाइम से एक हिस्ट्री है पैलेस्टाइन कॉज के साथ में सॉलिडारिटी की। एंड हमको समझना चाहिए उसका क्या रीज़न है, हमारी क्यों उनसे सॉलिडारिटी हिस्टोरिकली है। हम उन चीज़ों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। वी हैव टू अंडरस्टैंड हु हैज़ पावर, हु डजंट एंड हु डू वी स्टैंड विद फॉर हुज राइट्स। हमारी एक सरकार से सुन लेगा, ये तो हवाई तीर छोड़ दिए गए हैं कि देखिए इससे लोगों को एक झुंझुना पकड़ा दिया जाए कि हम प्रगतिशील हैं, हम न्याय के साथ हैं, हम शांति के साथ हैं। अरे भैया, आपके देश की शांति तो आपसे संभलती नहीं है। जहां आज तक 1 साल हो गया है मणिपुर में, अभी तक हिंसा जारी है। ये बाहर कहीं युद्ध रुकवा देंगे, ये कैसी जुमलेबाजी है भैया? चुनाव आ रहे हैं तो आप अपने आप को बेहतर बता दीजिए। और अभी इनका बस चलेगा तो इसी फिलिस्तीन इजराइल के झगड़े को, इस पूरे विवाद को, इस जेनोसाइड को ये सांप्रदायिक रंग देने में भी 2 दिन में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन लगातार तो उनको चुनाव कैंपेन से लेके अब तक वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब भारत का डंका बजता है। जहां पीएम मोदी जिस तरीके से किसी भी कंट्री से बात करते हैं, युद्ध रुकवाने की बात, देखिए इससे हमारी बात जरूर पटरी से थोड़ी उतर जाएगी, पर भारत का डंका तो तब बचेगा जब भारत के लोगों को रोजगार, रोटी, स्वास्थ्य, शिक्षा मिलेगी। हम भारत को संभाल नहीं पा रहे हैं, हम बाहर दुनिया को क्या संभालेंगे? स्टॉप फंडिंग कॉलोनाइजर्स। ठीक है। और दूसरा, जैसे अभी जो आपने बोला कि तमाम इस तरीके से भूमिका आती है पीएम मोदी को लेकर के लगातार, लेकिन वो ऐसा बोल रहे हैं कि युद्ध रुकवाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, एक कैंपेन चल रहा है कि ऑल आइज ऑन राफा, उस पर लोग सपोर्ट करने अब निकल रहे हैं। कई सेलिब्रिटीज़ ने सपोर्ट किया, कई क्रिकेटर की वाइफ, लेकिन अब वो लोग भी ट्रोल हो रहे हैं। तो किस तरीके से आप इस ट्रोलिंग पूरी जो एक सिस्टम है उसको देख सकते हैं? देखिए, हमेशा जो इंटरनेट की आवाज़ें हैं, ये दुनिया में भी जो तमाम आवाज़ें हैं, वो 2 हिस्सों में बटी रहती हैं। एक जो न्याय के साथ हैं, जो लोगों की शांति के साथ हैं, जो लोगों के नरसंहार के खिलाफ हैं, एक वो लोग हैं। और एक वो लोग हैं जो ताकत के साथ हैं, जो इस फासीवादी सरकार के साथ है, जो दुनिया की तमाम हिंसा के साथ हैं, अलग तरह के शोषण के साथ हैं, गैर बराबरी के साथ हैं। तो ये जो ट्रोल्स हैं, इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि जो लोग आगे बढ़ के कह रहे हैं, जिन लोगों की आंखों पे पहले पट्टियां पड़ी थी, मुंह पे ताले पड़े थे, आज वो भी कह रहे हैं कि ऑल आइज ऑन रफा। तो इसका मतलब ये तो है कि लोगों के अंदर कोई चेतना तो जाग रही है, पर दिक्कत और दुखद बात यह है कि 35,000 लोगों की मौत लगी लोगों को जागरूक होने में। पर हम जानते हैं कि ये जो जागरूकता है कम से कम ये एक उम्मीद लाती है कि अब लोगों का हमला रुकेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑल आइज ऑन रफा के नाम पर फिलिस्तीन के साथ खड़े होकर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, खाली भारत में ही नहीं तमाम देशों में कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि भारतीय सरकार भी इससे कुछ सीखे और अपने अमेरिका और इजराइल के साथ जो भी ये संबंध हैं, जो इस जेनोसाइड को बढ़ावा देते हैं, उनको तुरंत तोड़े। हमसे जुड़ने के लिए तो तमाम छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि किस तरीके से भारत को इस पूरे मामले में अपना स्टैंड लेना चाहिए, उसकी भी बात अब छात्र करें। फिलहाल मुझे इसी इजाज़त, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।